अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बाबु मा यक़ूलुहु मन दुइया इला तआमिन फ़तबिअहु गैरुहु। जिस शख्स को खाने के लिए बुलाया जाए और इसके साथ दूसरा शख्स भी चला जाए तो क्या करे, इस बारे में ये बाब है। हज़रत अबू मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, ये बदरी सहाबी हैं, कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की दावत की। वो खाना इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत 5 लोगों के लिए तैयार किया। एक और शख्स भी साथ चला गया, एक मर्द और भी साथ चला गया। जब आप दरवाजे पर पहुँचे, जब बालागल बाब दरवाजे पर पहुँचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स हमारे पीछे आ गया है, ये शख्स ताबियाना हमारे पीछे आ गया है। अगर तुम चाहो तो इसे इजाज़त दो, अगर चाहो तो ये वापस चला जाएगा, राजा लौट जाएगा, वापस चला जाएगा। तो इसने कहा, अर्ज़ की, नहीं या रसूल अल्लाह, बल नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसे इजाज़त देता हूँ। तो इजाज़त दे देनी चाहिए जो आ जाए साथ, लेकिन जाना नहीं चाहिए। बाबुल अकली मिम्मा यलीही व वाज़िही व तादीबिही मिन युसइउ अकलहु। अपने घर, अपने आगे से खाना, इस बारे में नसीहत करना, और जो शख्स सही तरीके से खाना ना खाता हो इसे अदब सिखाना। हज़रत उमर बिन अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेरे तरबियत लड़का था, मैं लड़का था, मेरे हाथ प्याले में गर्दिश कर रहे थे। जिस तरह बंदा खाना खाता है तो बंदे की ये उंगलियां चली जाती है, तो कहते हैं कि मेरे हाथ खाने में गर्दिश कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ऐ लड़के, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, दाएं हाथ से खाओ और अपने आगे से खाओ। गर्दिश कर रहा सा मतलब यानी कि तमाम तरफ जा रहे थे। इमाम नबी फरमाते हैं, ततीशु, ये इसमें ता पर कसरा है और इसके बाद या मुसना है। इसका मतलब है बर्तन के एक किनारे से दूसरे किनारे तक घूमना। ठीक है। आगे हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बायां हाथ से खाना शुरू कर दिया, बायां हाथ से खाना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से खाओ। इसने कहा, मैं नहीं खा सकता, ला अस्ततीउ, मैं नहीं खा सकता। तो फरमाया, तुम कर भी नहीं सकोगे, तुम कर भी नहीं सकोगे। रावी कहते हैं कि इसने सिर्फ तकब्बुर की वजह से इनकार किया था कि मैं दाएं हाथ से नहीं खा सकता, तकब्बुर की वजह से इनकार किया था। तो इसके बाद वो अपना दायां हाथ अपने मुंह तक कभी नहीं ले जा सका, कभी नहीं ले जा सका। इसको इमाम मुस्लिम ने रवायत की है, ये याद कर लेना। आगे निकालें आप, आगे नूरुल ज़ाका व अहकामुल अदहा कल फित्री लाकिन्ना फिल अदहा युअखरुल अक़लु अनिस्सती। ये ईद उल अदहा के अहकाम जिस तरह के ईद उल फितर के अहकाम, ईद उल फितर के अहकाम की तरह, अलबत्ता इसमें नमाज पढ़ने तक खाने में तखीर करे, इसमें नमाज पढ़ने तक खाने में तखीर करे। क्यों? क्योंकि ना असल बात यह है कि ईद की नमाज के बाद तो कुर्बानी की जाती है, लिहाजा कुर्बानी के गोश्त से ना खाने का आगाज़ किया जाए। कि यही वजह है कि हजरात के नज़दीक, बाज़ हजरात के नज़दीक वही शख्स खाने में तखीर करे। बाज़ शख्स कहते हैं कि वो बंदा तो खाने में तखीर कर ले जिसकी कुर्बानी हो, तो और वो बंदा ना तखीर करे जिसकी कुर्बानी हो, वो खा सकता है। लेकिन जिसकी कुर्बानी है तो उसको चाहिए वो अपने हिस्से से ही खाए जो गोश्त आए। यही सुन्नत तरीका है, मुस्तहब तरीका है। ठीक है। और तकबीर के रास्ते में बुलंद आवाज़ से, जहरन बुलंद आवाज़ से, और सिखाए खतीब ज़िबा करने के, कुर्बानी के, उदहिया कहते हैं कुर्बानी के हकाम, और तकबीर तशरीक खुतबे में इसके हकाम सिखाए। और मुअक्खर हो जाता है उज़र के साथ 3 दिन तक, 3 दिन तक। यानी कि ईद उल अधा जो है ये 3 दिन तक, पहले दिन अगर आंधी तूफान था नहीं पढ़ सके, दूसरे दिन पढ़ ले, दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन पढ़ सकते। जो ये इस वजह से 3 दिन है क्योंकि कुर्बानी 3 दिन जायज़ है, इसी वजह से ये भी जायज़ है। और जो ईद उल फितर है वो सिर्फ दूसरे दिन तक ही है। ठीक है।
व तारीफ नहीं है कुछ भी, नहीं है कुछ भी। और वाजिब है तकबीर तशरीक कहना अरफा की फजर के बाद से ईद की असर तक एक मरतबा, हर नमाज के बाद अदा की गई हो जमात मुस्तहब्बा के साथ, मुकीम इमाम पर शहर में, और उस पर जिसने इक्तदा की हो इसके साथ, अगरचे मुसाफिर हो या गुलाम हो या औरत हो इमाम साहब के नज़दीक। यानी कि 9वीं जुल्हज्जा की फजर से ईद की असर तक हर फ़र्ज नमाज जो मुस्तहब जमात के साथ अदा की जाए, उसके फ़ौरन बाद तकबीर तशरीक कहना बुलंद आवाज़ से, ये क्या है, वाजिब है। इमाम पर भी वाजिब है, मुक्तदियों पर भी वाजिब है, मुक्तदी चाहे मुसाफिर हो चाहे जो भी हो। वकाल और साहिबैन फरमाते हैं कि वाजिब है हर नमाज के बाद उस शख्स पर जिसने उसकी नमाज पढ़ी हो, अगरचे अकेला ही हो या मुसाफिर ही हो या देहाती ही हो, 5वीं की असर से लेकर उर्फा के दिन तक, यानी कि 9वीं जुल्हिज्जा के 5वें दिन तक, 9वें जुल्हिज्जा के 5वें दिन यानी कि 13वीं जुल्हिज्जा की असर तक कहे, इसी पर अमल करे और इसी पर फतवा है। और नहीं है कोई हर्ज तकबीर कहना ईदैन की नमाज के बाद, ईदैन की नमाज के बाद तकबीर कहने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और तकबीर आगे ये है, तकबीर आगे बयान करिए ये कि वो कहे अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मैं बयान कर देता हूँ, इमाम साहब कहते हैं कि ना 9वीं जुल्हिज्जा से ना ईद के दिन तक असर तक ना तकबीर कहना वाजिब है, लेकिन ये कौल नहीं है, इस पर फतवा नहीं है। साहिबैन के कौल पर फतवा है 9वीं जुल्हिज्जा की नमाज, 9वीं जुल्हिज्जा की फजर से लेकर, 9वीं जुल्हिज्जा जो होती है ना उसकी फजर से लेकर 13वीं जुल्हिज्जा की असर तक, असर की नमाज तक, असर की नमाज शामिल है, असर की नमाज तक तकबीर तशरीक कहना ये वाजिब है, चाहे बंदा नमाज इमाम के साथ पढ़े चाहे बगैर इमाम के पढ़े, मुसाफिर हो देहाती हो, हर एक पर तकबीर तशरीक कहना क्या है, वाजिब है। साहिबैन के कौल पर ही अमल किया जाएगा और इसी पर ही फतवा है, यानी कि तकबीर तशरीक 9वीं जुल्हिज्जा की सुबह से लेकर 13वीं जुल्हिज्जा की असर की नमाज तक हर शख्स पर हर नमाज के बाद कहना वाजिब है, ठीक है। इसको याद कर लेना है और इसी अंदाज से याद करना है, मेहनत करके पढ़ना है। आगे फसल है तमयीज़ के बारे में, तमयीज़ के बारे में अगली फसल है। तमयीज़ की तारीफ़ कर गया कि तमयीज़ वो नकरा है, तमयीज़ वो नकरा है जो मुकद्दर के बाद जिक्र किया जाए, मुकद्दर के बाद जिक्र किया जाए, मुकद्दर चाहे अदद से हो या कैल से हो, मिकदार के बाद, सॉरी, जो मिकदार के बाद जिक्र किया जाए, मिकदार चाहे अदद से हो, कैल नाप से हो या वज़न से हो या मुसाहफत से हो, मसाहत से हो या इसके अलावा से हो, या इसके अलावा से हो, यानी कि अंदाजे के एतबार से हो, मुसाहत कहते हैं अंदाजे के एतबार से हो या इसके अलावा किसी चीज़ से हो, इन चीज़ों से इबहाम पैदा हो और दूर कर दे ये इबहाम को, और दूर कर दे ये इबहाम को, जिसमें इबहाम हो कि वो इबहाम को दूर कर दे। यानी कि तमयीज़ कहते हैं उसको जो नकरा हो, नकरा को जिक्र किया जाए किसी मिकदार के बाद, मिकदार चाहे अदद की हो, नाप के एतबार से हो, वज़न की हो, अंदाजे की हो या इसके अलावा कोई भी ऐसी मिकदार हो, उसके बाद उस तमयीज़ को नकरा जिक्र किया जाता है कि वो तमयीज़ उन अदद में, उन कैल वज़न मुसाहत या इनके अलावा में ना इबहाम पैदा हो गया है। अब उस इबहाम को दूर करने के लिए जो नकरा जिक्र किया है वो उस इबहाम को दूर कर दे। जिस तरह के मिसाल में इंदी इशरून दिरहमन, अब मैं कहूँ इंदी इशरून, मेरे पास 20 हैं, अब इबहाम पैदा हो गया कि 20 क्या है, 20 अदद हैं, लेकिन 20 किस चीज़ के अदद हैं, रुपए हैं, पैसे हैं, डॉलर हैं, क्या चीज़ है। तो आगे उन्होंने दिरहमन ये इसम नकरा जिक्र किया ताकि इबहाम दूर हो जाए, भाई 20 दिरहम हैं, जो कि दिरहम ने आकर
ख़त्म कर दिया। आगे कफ़ीज़ान, मेरे पास 2 बोरियां, किस चीज़ की बोरियां? आगे बुर्रन ने आकर 2 बोरियां गंदम की हैं। अब 2 बोरियां कैल है, यानी कि एक पैमाने के तौर पर नापी हुई हैं, उसको कैल कहते हैं। आगे वज़न 2 मन है, क्या चीज़ भाई 2 मन है। आगे समन जिक्र कर दिए कि घी है। जरीबान, आगे इस तरह मुसाहत यानी कि अंदाजे से जिक्र किया तो आगे उसका बयान कर दिया। और वाला तमरती मिसलहु जुबदन, अब इनके अलावा की मिसाल। और कभी होती है गैर मुकद्दर से, कभी गैर मुकद्दर वाली तमजीज़, गैर मुकद्दर से भी कभी इबहाम को दूर किया जाता है, गैर मिकदार से, गैर मिकदार से यानी कि वो मिकदार तो नहीं होती, मिकदार के अलावा कोई चीज़ होती है जिससे इबहाम को दूर किया जाता है। जिस तरह के हाजा खातमु हदीदन व सवारु ज़हबन। अब हाजा खातमु हदीदन लोहे की अंगूठी, हाजा खातिमुन ये अंगूठी। अब वहम पैदा हो सकता है कि अंगूठी क्या है, किस चीज़ की अंगूठी। तो आगे हदीदन से उस वहम को दूर कर दिया कि सोने, हदीदन लोहे की अंगूठी। और इसमें अक्सर कसरा होता है, इसमें क्या होता है, अक्सर क्या होता है, मकसूर होता है, क्या होता है, कसरा होता है, यानी कि तमयीज़ अक्सर मजरूर होती है। क्यों मजरूर होती है? क्योंकि वो मुदाफ इले होती है तर्जमे के लिहाज से। अगरचे लफ्ज़ों में वो मंसूब नज़र आ रहा होता है, लेकिन तर्जमे के लिहाज से वो क्या होती है, हकीकतन मजरूर होती है, मुदाफ इले बन रही होती है। तर्जमा आपने पढ़ा है कि पहले मुदाफ इले का तर्जमा करते हैं, फिर मुदाफ का तर्जमा करते हैं, उनमें का की को आता है। अब यहाँ पर देखो हाजा खातमुन हदीदन लोहे की अंगूठी, आ गया ना, का की लोहे की अंगूठी। तो तर्जमे के लिहाज से ये मुदाफ इले बन गया, चाहे लफ्ज़न ये मंसूब है लेकिन हकीकतन ये क्या है, मजरूर है। अक्सर उतार क्यों मुदाफ इले बनता है। और कभी वाक़ई होता है जुमले के बाद भी इबहाम को दूर करने के लिए अपनी निस्बत से, अपनी ज़ात से इबहाम को दूर करने के लिए जुमले के बाद भी कभी कभी तमयीज़ वाक़ई हो जाती है। जिस तरह के ताबा ज़ैदुन, तौबा कर ली ज़ैद ने। अब भाई ज़ैद ने तौबा कर ली है, किस चीज़ से तौबा कर ली है, तो आ गया नफ्सन, अपनी ज़ात से तौबा कर ली। अब उसकी अपनी तरफ निस्बत है, या इल्मन इल्म से, अबन बाप से, तो ये अपनी निस्बत से इबहाम को दूर किया जा रहा है। यानी कि अब ज़ैद की निस्बत अपनी जान से है, इल्म से है, बाप से है, तो अपनी जान बाप ये इससे भी इबहाम को दूर किया जाता है। लेकिन वो क्या होता है, जुमले के बाद होती है। यहाँ ताबा फ़ेल है, ज़ैदुन ये क्या है, फ़ाइल है, और मुमय्यज़ भी आगे नफ्सन तमयीज़ है। ठीक है, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना, मेहनत करके अच्छी तरह से याद करके लाना है। ठीक है, पढ़ा सुना को।